Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering from the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject, that is the heat and mass transfer, the subject of BTech 5th semester 3rd year from AKTU syllabus of the BTech Mechanical Engineering branch. So इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में, फ्री कन्वेक्शन के बारे में, फोर्स कन्वेक्शन के बारे में, कुछ लॉज हम लोगों ने देखे थे थर्मोडायनेमिक्स के। और आज हम लोग उसी बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, जिसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन इसके पहले वाले लेक्चर में किया था। तो अगर हम लोग देखें, द थिकनेस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री लेयर इज नॉर्मली डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड body to the point at which the viscous flow velocity is 99% of the velocity of the free stream. The surface velocity is in viscous flow. इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं इसके बारे में। होता क्या है, अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ये हमारी सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर अगर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू एडिसिव फोर्सेस, एक स्मॉल रीजन होगा फ्लूइड का जो चिपकेगा इस सॉलिड सरफेस से, जिसकी वजह से यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन अकर होगी, यानी कंडीशन ऑफ नो स्लिप अकर। नो स्लिप इन द सेंस, अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पर स्लिप करके आगे चला जाएगा, जिससे कि जो द वेरिएशन है वेलोसिटी का वो नहीं होगा। जो जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड फ्लो करेगा उसी वेलोसिटी से उसके नीचे के लेयर वाला फ्लूइड फ्लो करेगा, और उसी वेलोसिटी से ये वाला फ्लूइड जो एडजेसेंट होगा सरफेस से वो फ्लो करेगा। लेकिन अगर रियल फ्लूइड की बात करेंगे, विस्कोसिटी होगी वहाँ पे, तो अगर विस्कोसिटी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रीजन बाउंड्री लेयर का होगा वहाँ पर हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमको मिलेगी। यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हमारी ज़ीरो होगी। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अगर हम लोग एक ड्रॉ करें वेलोसिटी प्रोफाइल तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक कहाँ तक बढ़ेगी, एक सर्टेन पॉइंट तक, यानी एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ेगी। और कहाँ तक बढ़ेगी, जहाँ तक इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यानी अगर ए फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी अगर यू इनफाइनाइट हम लोग लेकर के चलें, यू इनफाइनाइट अगर हम लोग लेकर के चलें, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है फ्लो की किसी भी ट्यूब में या किसी भी प्लेट में, तो अगर उसको यू इनफाइनाइट से अगर हम डेजिग्नेट करें तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ज़ीरो से बढ़ते हुए चली जाएगी आगे तक, कहाँ तक, एक सर्टेन पॉइंट तक जाएगी। लेकिन उस सर्टेन पॉइंट को हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस कह रहे हैं, जहाँ पर ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 99% ऑफ दिस हो जाए, यानी 99% ऑफ यू इनफाइनाइट जहाँ पर हो जाए। ज़ीरो से बढ़ेगी कुछ होगी, जैसे बढ़ते बढ़ते ज़ीरो से ऐसे वेलोसिटी यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, बढ़ते बढ़ते जहाँ पर ये वेलोसिटी 99% यू इनफाइनाइट अप्रॉक्सीमेट 1, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेट उसको 1 मान सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग डायरेक्टली उसको 99% लेके चलते हैं, यानी 0.99 इंटू वेलोसिटी ऑफ यू इनफाइनाइट। यानी ये जो वेलोसिटी है, ये स्मॉल यू की जो वेलोसिटी है हमारी, ये जो अगर कोई डिस्टेंस हमारी y है, वहाँ पे स्मॉल यू की वेलोसिटी हमारी कुछ होगी, वो यू की वेलोसिटी जहाँ पर 99% यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वहाँ हम लोग कहेंगे ये बस वहीं पर रुक जाना हमको। वही इसकी जो डिस्टेंस होगी सॉलिड बॉडी से ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो से y इक्वल टू सम वैल्यू तक, उसको हम लोग बेसिकली बाउंड्री लेयर थिकनेस यहाँ पे हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है कि बेसिकली जहाँ पर वेलोसिटी हमारी 99% हो जाए, वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम, उस डिस्टेंस को हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। और अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हम लोग एक लोकस ड्रॉ करें तो हम लोग को एक प्रोफाइल मिलेगी, एक प्रोफाइल मिलेगी बढ़ते हुए, तो उसको हम लोग बेसिकली बाउंड्री लेयर उसको कंसिडर करेंगे। अब
जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो जाता है तो बेसिकली जो थिकनेस होती है इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया कि बाउंड्री लेयर थिकनेस वो थिकनेस है जो एक डिस्टेंस है जो मेज़र होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस से y = 0 से कुछ डिस्टेंस तक, जहाँ पर वो फ्लो की वेलोसिटी जो है बाउंड्री लेयर रीजन में बराबर हो जाएगी 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम, यानी ये डिस्टेंस हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी। अब अगर मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग बात करें, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो इस बाउंड्री लेयर थिकनेस को बहुत से तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करें, अगर डिस्टेंस के टर्म्स में डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट, अगर मोमेंटम के टर्म्स में हम लोग बात करें कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है तो वो थिकनेस जो होगी बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी। अगर एनर्जी थिकनेस, एनर्जी के टर्म्स में हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो थिकनेस होगी वो हमारी एनर्जी थिकनेस कहलाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर वेरिएशन हम लोगों ने वेलोसिटी का लिया है। जाहिर सी बात है कि अगर वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है तो मोमेंटम में भी वेरिएशन हमारा आएगा, यानी मोमेंटम में वेरिएशन हमारा बेसिकली यहाँ पर आएगा। अगर मोमेंटम में वेरिएशन आएगा तो जाहिर सी बात है मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए कुछ हमें चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ बाउंड्री को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो उसको उस टर्म्स में हम लोग डिफाइन करेंगे, मोमेंटम के टर्म में डिफाइन करेंगे, एनर्जी के टर्म में डिफाइन करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 3 टर्म्स हैं हम लोग जनरली हम लोग यूज़ करते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस को डिफाइन करने के लिए। द फर्स्ट वन इज योर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, द सेकंड वन इज योर मोमेंटम थिकनेस एंड द थर्ड वन इज योर एनर्जी थिकनेस। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा था। अगर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करें, displacement thickness can be defined as it is a distance measured perpendicular to the boundary by which the main fringe stream is displaced on account of formation of the boundary layer, or it is an additional wall thickness that would have to be added to compensate for the reduction in flow rate on account of boundary layer formation। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा और एडिशनली हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बेसिकली एक हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करें या मोमेंटम थिकनेस की बात करेंगे या हम लोग एनर्जी थिकनेस की बात करेंगे तो बेसिकली फिजिकली तौर पे हम लोग ये जो थिकनेस है वो हम लोग देख नहीं सकते, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग उसको कंसिडर करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। एग्जैक्टली हम लोग ये तीनों तरीके की जो डिस्टेंस है वो हम लोग को फिजिकली दिखेगी नहीं, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में इसको लेकर के चलेंगे। एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम लोग एक सॉलिड सरफेस लें, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है फ्लूइड की जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ है हमारा। जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा नहीं हुआ है उस केस में जाहिर सी बात है वेलोसिटी रिलेटिव नहीं होगी रीजन में, जो वेलोसिटी ऊपर वाले लेयर की है सेम वेलोसिटी नीचे वाले लेयर की हमारी होगी, यानी जो वेलोसिटी ऊपर वाली लेयर की है सेम वेलोसिटी हमारी नीचे वाली लेयर की हमारी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, कब, जब हमारा फ्लो हमारा आइडियल फ्लो होगा। लेकिन अगर रियल फ्लो है या हम कहें दूसरे वर्ड्स में कहें अगर हम बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल है कि वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, यानी स्लिप नहीं करेगा तो हमारा स्टिक जो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी में 0 मिलेगी और यहाँ पर स्लिपिंग बेसिकली हो रही है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है और यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज होगी वो हमारी 0 से 99% ऑफ यू के बराबर होगी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग यू इनफाइनाइट मान लें, मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग यू इनफाइनाइट अगर मान लें तो ये जो वैल्यू है बाउंड्री लेयर थिकनेस जो मेजर होगी 0 x y = 0 से y = सम डिस्टेंस तक, उसको हम लोग ये कहेंगे कि बेसिकली ये
बाउंड्री लेयर की थिकनेस है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम लोग, ये प्लेट है हमारी, वो ट्यूब भी हो सकता है, वो पाइप भी हो सकता है, वो और भी स्ट्रक्चर, बेसिकली जो दो ही स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर फ्लो हमारा होता है। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर it is an additional wall thickness that would have to be added to compensate for the reduction in flow rate on the account of boundary layer formation. इसका क्या मतलब है, द फ्लो रेट जो कम हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए जो थिकनेस यूज़ करते हैं या थिकनेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं या उसको कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के नाम से हम लोग कहते हैं। एग्जैक्टली फ्लो रेट कैसे कम हो जाता है उसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये हमारा फ्लो है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इधर से हमें 2 डायमेंशनल दिखना है, लेकिन उसकी कोई विड्थ भी होगी, यहाँ पर विड्थ भी होगी, यानी 3 डायमेंशनल पूरा इस तरीके से फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। अगर वो विड्थ को अगर हम लोग यूनिट मान के चलें, अगर हम लोग विड्थ को 1 मान के चलें दोनों केस में, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कैलकुलेशन में हम लोग को नहीं होगा। उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, एक रीजन ले लेते हैं। अगर इस रीजन की बात करें और इस डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, y पे यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, u इनफाइनाइट मैक्सिमम वेलोसिटी at y is equal to some distance, when the boundary layer formation is not there, then we are having the amount of velocity that must be equal to the maximum velocity what we are getting over here, that which is equal to u infinite। यानी जो हमें वेलोसिटी यहाँ पर मिलेगी वही वेलोसिटी हमें सारे पॉइंट्स में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हमारा नहीं है लेयर्स के बीच में, या जो वेलोसिटी जो हमारी कम नहीं हो रही, क्योंकि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा नहीं है। अगर सेम यहाँ पर हम लोग बात करें, सेम वाई डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो कुछ u मिलेगी, सम स्मॉल u, दिस इज u इनफाइनाइट, दिस इज स्मॉल u। अगर हम लोग स्मॉल u के बारे में बात करें, यानी यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर वेलोसिटी हमको जो मिल रही है सेम पॉइंट पे, जब बाउंड्री लेयर हमारी नहीं है वहाँ पर u इनफाइनाइट मिल रही है। यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, कम मिल रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब 99% होगा, यहाँ पे 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, यहाँ पे 50 हो सकता है, 1 से कम होगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो u इनफाइनाइट से काफ़ी कम होगी, सेम पॉइंट पे, सेम लेवल पे। अब हम लोग देखें मास फ्लो रेट कितना हो रहा है दोनों केसेस में। अगर मास फ्लो रेट की वैल्यू को हम लोग देखेंगे, इस केस में बात करें तो वो हमारा बेसिकली u रो ए, u इनफाइनाइट, रो इज डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और a इज द एरिया मीटर स्क्वायर, u इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा मास फ्लो रेट किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड के फॉर्म में हमारा मास फ्लो रेट आ जाएगा। कब, इस केस में ये वैल्यू है एरिया दिस डिस्टेंस इनटू विड्थ। विड्थ हम लोगों ने एक ही ले रखी है, कोई बात नहीं, दोनों केस में विड्थ हम लोगों ने एक ही ले रखी है, तो वहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, एरिया के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों में बराबर है, ये डिस्टेंस भी बराबर है, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर जो हम एरिया कंसिडर करेंगे दोनों में सेम एरिया कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही एरिया है जिससे फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर भी वही एरिया है जिससे मास फ्लो रेट फ्लो हो रहा है। रो सेम है, इसके लिए चाहे इसके लिए बात करेंगे रो की वैल्यू सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे डिफर कर जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, u इनफाइनाइट एट द सेम पॉइंट y डिस्टेंस पे द वेलोसिटी इज u इनफाइनाइट द मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, तो अगर m2 के बारे में बात करेंगे रो ए स्मॉल u, रो ए स्मॉल u, यहां पर देखेंगे रो की वैल्यू सेम है, फ्लूइड हमारा सेम है, एरिया
ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस वो भी हमारा सेम है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है जितनी डिस्टेंस यहाँ पे वो हमारा सेम है। 3 डायमेंशन में बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे तो वो भी विड्थ हमारी लगभग सेम कंसिडर करके चलें। इसके बारे में पहले डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अब चेंज कहाँ पे हो रहा है, एरिया सेम हो गया हमारा, चेंज कहाँ पे हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर द वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी रिड्यूसेस। यहाँ पर बाउंड्री लेयर है, यहाँ पर बाउंड्री लेयर नहीं है। जहाँ पर बाउंड्री लेयर है वहाँ पर द सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड गेट डिक्रीजेस, certain amount of velocity of the fluid get decreases which is equal to small u, which must be equal to some value which is less than u infinite or the maximum value of mean free stream velocity. Okay. यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर velocity जो है वो u infinite के बराबर होगी, यानी सेम वेलोसिटी यहाँ पर होगी, सेम वेलोसिटी यहाँ पर होगी, किसी भी तरीके का वेलोसिटी में रिडक्शन नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी में रिडक्शन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मास हमको मिल रहा है, कहाँ पर, इस पॉइंट पे मास हमें ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये u इन्फाइनाइट की वैल्यू हमारी ज़्यादा है किससे, स्मॉल u से। u इन्फाइनाइट इज ग्रेटर देन small u, that means the velocity of the free stream is greater than the velocity of the region for which the बाउंड्री लेयर इज फॉर्म्ड। यानी जहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड है उसी पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी है हमको उसकी वैल्यू कम मिल रही है। अगर u की वेलोसिटी कम मिल रही है इसका मतलब ये है कि बाउंड्री लेयर बनने से मास फ्लो रेट में रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड गेट डिक्रीजेस, यानी मास फ्लो रेट हमारा डिक्रीज कर रहा है बाउंड्री लेयर के बनने से। अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात क्या हो रही, जितना भी मास हमारा कम हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर जितना डिस्प्लेस्ड होगी, जितना भी मास फ्लो रेट है उसको कंपनसेट करने के लिए, जितना मास फ्लो रेट हमारा कम हुआ है बाउंड्री लेयर रीजन में, उसको कम करने के लिए जितना भी बाउंड्री हम डिस्प्लेस्ड करें जिससे कि जो कमी मास फ्लो रेट में थी वो पूरी हो सके, उस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। यानी जितना भी बाउंड्री लेयर डिस्प्लेस्ड होगी उस मास फ्लो रेट की कमी को पूरा करने के लिए उसको हम लोग कहेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। यानी यहाँ पर हम लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, इट इज़ एन एडिशनल वॉल थिकनेस दैट वुड हैव टू बी एडेड टू कंपनसेट for the reduction in flow rate on the account of boundary layer formation। यानी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की होने की वजह से मास फ्लो रेट हमारा जो डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज होने की वजह से हमें जो कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री लेयर को जितना हमको शिफ्ट करना है, डिस्प्लेस करना है, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस हमारी कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के कॉन्सेप्ट को। अब अगर हम लोग एनालिसिस के बारे में देखें तो ये हमारी स्टेशनरी प्लेट है, ये डिस्टेंस है हमारी, एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने स्ट्रिप एक मान लिया है, छोटी सी स्ट्रिप हम लोग मान लिए जिसकी डिस्टेंस है dy, जो डिस्टेंस पे वाई डिस्टेंस पे है इस सरफेस पे, इसकी वैल्यू कुछ है। यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं जो वेलोसिटी है 0.99 टाइम्स ऑफ कैपिटल U। कैपिटल U इज़ द मेन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है फ्लूइड की। ये डिस्टेंस को हम लोगों ने बाउंड्री लेयर थिकनेस माना है, या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है जहाँ पर मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए जितना हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है। वेलोसिटी के टर्म्स हम लोग बात कर रहे हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, ये मेन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है आपकी और ये आपका हमारी डिस्टेंस है। अब एज्यूमिंग यूनिट विड्थ, जाहिर से बात है 3 डायमेंशनल फ्लो होगा, जो वॉल्यूम होगा हमारा वो एरिया, अगर एरिया की बात करें तो एरिया बेसिकली, वॉल्यूम की बात करें तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर विड्थ की बात करेंगे तो वो हम लोग दोनों के केस में हम लोग 1 मान के चल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले में डिस्कशन जब हम लोगों ने किया था वहाँ पे हम लोगों ने माना था कि विड्थ हम लोग 1 लेके चल रहे हैं, तो दोनों के केस में वो बराबर हो जाएगी। तो अगर विड्थ को हम लोग 1 मान के चले, द मास फ्लो पर सेकेंड
थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप, जैसा कि हम लोगों ने एलिमेंट्री स्ट्रिप हम लोगों ने माना है dy, उस केस के लिए जो हमारा मास फ्लो रेट है वो कितना हो जाएगा, रो यू डी वाई, रो यू डी वाई, कब, जो विड्थ हमारी 1 है तब, ठीक है, विड्थ हमारी 1 है, उस केस में जो हमारा जो मास फ्लो रेट है उसकी वैल्यू हमारी रो यू डी वाई हमने कंसिडर कर लेंगे। स्मॉल यू की वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये हमारी स्मॉल स्ट्रिप के लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल स्ट्रिप के लिए जो भी वेलोसिटी होगी वाई डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करके यू स्मॉल यू करके चल रहे हैं। मास फ्लो रेट पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप यूनिट वेट इफ द प्लेट वर नॉट देयर, अगर प्लेट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो हमको वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी मिलेगी हमको, वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रिंग, यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी कैपिटल यू, जाहिर सी बात है वो वेलोसिटी हमको मिलेगी, और इसमें स्मॉल यू की जगह हम लोग कैपिटल यू रख देंगे, जिससे जो अमाउंट ऑफ जो हमें मास फ्लो रेट पर सेकंड की जो वैल्यू आएगी यूनिट विड्थ के लिए वो हमारी आएगी रो कैपिटल यू इंटू डी वाई, उस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो। रिडक्शन इन मास फ्लो रेट थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप, हम लोगों ने बात किया था एक सर्टेन एरिया के लिए जहाँ पर मास फ्लो रेट में रिडक्शन हो रहा था, और यहाँ पे उसी वैल्यू को हम लोग को निकाला है। जितना भी चेंज हो रहा है किसमें, बाउंड्री लेयर बनने के बाद जितना भी रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग निकाल लेंगे, इन दोनों में से घटा देंगे तो ये हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। दिस इज बेसिकली द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। डिफरेंस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ डिफेक्ट, इस डिफरेंस को बेसिकली हम लोग वेलोसिटी ऑफ डिफेक्ट हम लोग कहेंगे। टोटल रिडक्शन ऑफ द मास फ्लो रेट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट, टोटल रिडक्शन की बात करें अगर हम लोगों ने स्ट्रिप के लिए निकाला था तो वहाँ पे डिवाइड लिया था, अगर टोटल हम लोग डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें फ्रॉम 0 टू डेल तक। इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, जाहिर सी बात है अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो रो की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होगी, चाहे जितना हम लोग प्रेशर बढ़ा दें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये इक्वेशन, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिप के लिए जो वैल्यू डेंसिटी की होगी वही वैल्यू हमारी पूरी बाउंड्री लेयर के रीजन के लिए होगी। लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्टेंस डेल स्टार and the velocity of the flow for the distance is equal to the main frame stream capital U, then the loss of the mass of the fluid flowing through the distance this। अगर हम लोग ये मान के चलें कि अगर लॉस ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड देन फ्लोइंग थ्रू डिस्टेंस, अगर हम लोग मेन फ्रेम स्ट्रीम कैपिटल U है और बाउंड्री लेयर थिकनेस को ओवरऑल इफेक्ट को हम लोग मान के चले डेल स्टार की वैल्यू है, तो हम लोग को कुछ इक्वेशन मिलेगी, जो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। इस इक्वेशन को नेट इफेक्टिव ओवरऑल इफेक्ट की वजह से जो बाउंड्री लेयर में हमें मास फ्लो रेट हमको मिल रहा है डेल स्टार के फॉर्म में, उसको हम लोग इक्वल कर दें तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, और इस इक्वेशन में अगर हम लोग रो की वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे, कुछ इसमें जितनी भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो हमें वैल्यू जो बच रही है वो बेसिकली ये वैल्यू हमारी आ रही है डेल स्टार। डेल स्टार क्या है, डेल स्टार इज बेसिकली जितना भी रिडक्शन हो रहा था यहाँ पर, तो हम लोगों ने ये रिडक्शन निकाल लिया कि रिडक्शन हमारा कितना हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसके पहले डिस्कशन किया था इस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए जितना बाउंड्री डिस्प्लेस करेंगे वो हमारी बाउंड्री लेयर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमारी होगी, यानी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है हमारी, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, जितना भी डिस्प्लेस हम लोग कर रहे थे उसको कंसिडर करके यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं। इसकी वैल्यू होगी 0 टू डेल 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था, तो दोनों तरफ डिवाइड जब हो जाएगा तो स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डिवाइड दिस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमें निकालना है तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग मोमेंटम थिकनेस की अगर हम लोग बात करें, अगर मोमेंटम थिकनेस की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग
जो मोमेंटम थिकनेस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वो बेसिकली मोमेंटम के फॉर्म में यहाँ पे होगी। इसके पहले डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि मास फ्लो रेट में रिडक्शन आ रहा था। मास फ्लो रेट में की कमी को पूरा करने के लिए जितना भी बाउंड्री को डिस्प्लेस किया गया था वो हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की, जिसके बारे में हम लोगों ने इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब जाहिर सी बात है कोई भी फ्लो अगर हो रहा है सो देयर मस्ट बी सर्टेन अमाउंट ऑफ मास एज वेल एज द वेलोसिटी इटसेल्फ, यानी उसमें मास भी होगा वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी अगर कुछ चेंज हो रही है, मास अगर चेंज हुआ है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर, हम लोगों ने देखा था मास फ्लो रेट हमारा बेसिकली कम हो जा रहा था। यानी अगर मास फ्लो रेट हमारा कम हो गया है तो जाहिर सी बात है मोमेंटम की बात अगर हम लोग करें, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की बात करें मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग बात करें तो वो बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी होगा। अगर मास चेंज होगा तो वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं उसमें चेंज आ रहा होगा। तो अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से इसका मतलब मास फ्लो रेट भी चेंज आ रहा था और मोमेंटम में भी चेंज आ रहा था। तो यहाँ पर इसके पहले में डिस्प्लेसमेंट बाय थिकनेस में हम लोगों ने बात किया था कि मास फ्लो रेट में चेंज आने की वजह से जो कंपनसेशन हो रहा था उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के फॉर्म में हम लोग लिख रहे थे। यहाँ पर मोमेंटम में भी चेंज आएगा, मोमेंटम में भी रिडक्शन आएगा। उस मोमेंटम को रिडक्शन जितना भी हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए रिडक्शन कैसे हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर नहीं होगी तो मोमेंटम कुछ होगा, से m1 होगा, या मोमेंटम को m1 से कर सकते हैं, m2 इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी तरीके से उसको लेकर के चल सकते हैं। तो अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ मोमेंटम है, अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो गया है तो मोमेंटम हमारा कम हो जा रहा है। तो इस मोमेंटम को जो चेंज हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है मोमेंटम में, क्यों? क्योंकि मास फ्लो रेट हमारा कम हो रहा है इसलिए मोमेंटम हमारा कम होगा। उस मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री हमें जितना डिस्प्लेस करनी पड़ेगी उसको बेसिकली हम लोग मोमेंटम थिकनेस के फॉर्म में उसको कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम थिकनेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है। इसके बारे में डिस्कशन जो एनालिसिस है हम लोग आगे क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।